ये किस उपलक्ष्य में हो रहा है? ये समाजवादी आवाज़ को बुलंद करने वाले, समाजवादी पार्टी की स्थापना करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री, इस देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर इस मुशायरे का आयोजन किया गया है। ये माननीय धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जयंती पर यह मुशायरा आयोजित किया गया। क्या कुछ आज देखने को मिलेगा गोरखपुर वालों को? जी, क्या कुछ आज देखने वाले को मिलेगा गोरखपुर वालों को? आज मुशायरे की दुनिया की ऐतिहासिक शाम होगी और बहुत ही अच्छे शोरा और बहुत अच्छी एंट्री सुनने के लिए आ रही है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा होने जा रहे हैं और हो भी रहे हैं और बहुत ही शानदार रात ये गुजरने वाली है। क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की जाएगी? यहाँ पे यही संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जो जीवन संघर्ष रहा है समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन संघर्ष पे समाजवादी विचारधारा को अब कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, उसी बात का संदेश दिया जाएगा। आपका शुभ नाम? जावेद सिमनानी। आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आज जो यहाँ पर ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन हो रहा है, उसमें क्या कहना है? देखिए, आज हिंदुस्तान में दलितों पिछड़ों की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक उठाने वाले हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत, इस देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के कई बार के पूर्व के मुख्यमंत्री जनाब मुलायम सिंह यादव जी की 50वीं जयंती के अवसर पर आज ये मुशायरे का आयोजन किया गया है। इस शानदार मुशायरे के आयोजक जनाब जफर अमीन डक्कू साहब को, इस कार्यक्रम के सह आयोजक जनाब जावेद सिमनानी साहब को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक सुहानी शाम मुलायम सिंह यादव जी के नाम एक मुशायरे का आयोजन करके आज जिस तरह से कलम और कविता को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा रौंदा जा रहा है, कलम और कविता की बेइज्जती की जा रही है, आज उस दौर में कलम और कविता का सम्मान बढ़ाने के लिए जनाब जफर अमीन डक्कू साहब ने, जनाब जावेद सिमनानी साहब ने जो आयोजन किया है, इस आयोजन से लोगों में बहुत खुशी है। आज उत्तर प्रदेश के मशहूर व मारूफ शायर लोग आए हैं इस कार्यक्रम में, जो अपनी कविता के माध्यम से, जो अपनी शायरी के माध्यम से देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर, सामाजिक हालात पर, आर्थिक हालात पर अपनी बातों को रखेंगे। कोई तंज के माध्यम से रखेगा, कोई शायरी के माध्यम से रखेगा। एक बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज नेताजी की याद में पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग कहीं गरीबों में फल बांटने का काम किए हैं, कहीं गरीबों में कंबल वितरण का काम किए हैं, और आज नेताजी की याद में एक अजीमुशान जो ये मुशायरा हो रहा है, उस मुशायरे में हम सभी लोग आए हैं और यहाँ जितने भी लोग आए हैं सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस कामयाब जलसे को कामयाब बनाने के लिए आए। संक्षेप में एक सवाल, कल बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, रिजल्ट आ रहा है 9 सीटों का, कितनी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीट जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कल के बाद से आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पे दिखाई देगी और समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में फ्रंट फुट पे दिखाई देने का काम करेगी। 9 सीट तो छोड़िए, देश के अंदर जो राजनीतिक माहौल कल बनने जा रहा है वो बीजेपी के खिलाफ बनने जा रहा है। महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। शब्बीर कुरैशी, महानगर अध्यक्ष। आज मुलायम सिंह के जन्म दिवस के अवसर पे जो मुशायरा होने जा रहा है उसमें आपको मुख्य अतिथि बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे उस मुशायरे के बारे में? देखिए, ये मुशायरा जो है हिंदुस्तान में एक तालीम देती है या हम सभी को तहजीब सिखाती है, और तहजीब जो है इश्क और मोहब्बत का पैगाम देती है। सुना है कि इस मुशायरे में एक से एक इल्म अदब के रोशनी रखने वाले तमाम पेशानियाँ मौजूद होंगे और वह समाज को, दुनिया को
एक मोहब्बत का पैगाम देंगे। एक बात आपको बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान दुनिया में ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कुदरत द्वारा दो नदियों को मिलाया जाता है। खुदा ने हिंदुस्तान के मुकद्दर में खुद लिख दिया है कि यह मिलन की धरती है, यह मिलाप की धरती है, यह संगम की सरजमी है। तो हम चाहेंगे कि मुशायरे के माध्यम से दो दिलों की जोड़ने की बात की जाए, न कि नफ़रत की बात की जाए। नफ़रत, जब भी इंसान से नफ़रत की है, जब भी इंसान से नफ़रत की है, प्यार हारा है और दहशतगर्दों ने हुकूमत की है। आइए इस मुशायरे के अवसर पर हम चाहेंगे कि नफ़रत की दीवार को गिरा कर देखें, इसकी रस्मों को निभा कर देखें। बड़ा सुकून मिलता है दुश्मनों को कलेजे से लगा कर देखें। देखिए, ये हिंदुस्तान में तमाम लोग ऐसे हैं जो अमन चैन की ज़िंदगी में खलल पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, चाहे तकरीर की शक्ल में या तहरीर की शक्ल में या रसाले या जरादे की शक्ल में हमें इसका खिलाफ़ करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ों को बुलंद करनी पड़ेगी। यही मेरी चाहत है इस मुशायरे से। इसके अतिरिक्त हम आप बताना चाहेंगे कि इस मुशायरे में गंगा जमुना तहज़ीब की इत्र से फ़ज़ाएँ महके, यही मेरी चाहत है। गंगा जमुना पुल के नीचे से बहुत पानी बह चुका है, अब और पानी न बहे, यह हम सभी को मुसलसल कोशिश करनी चाहिए। यही आज हम चाहेंगे कि मुशायरे में इस तरह की खुशनुमा माहौल पैदा होगा। यही मेरी सोच है, समझ है। ये मुशायरा जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लीडर्स करा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक के जन्मदिवस के अवसर पर है। कहीं ये पॉलिटिकल संदेश देने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिकल संदेश नहीं है। समाज को, दो दिलों को जोड़ने के इरादे से यह कार्य किया जा रहा है। यह नेक कार्य है। समाज में अमन चैन हो और हिंदुस्तान में इश्क और मोहब्बत की पैगाम दी जाए। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों को इश्क है इस हिंदुस्तान से, यह मोहब्बत है हिंदुस्तान से। यही एक संदेश है इस मुशायरे का, जहाँ तक मेरी समझ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो वक्त हिंदुस्तान के अंदर आ गया कि जब संविधान खतरे में पड़ गया, तो ऐसे वक्त में हम लोगों को नेताजी को याद करना बहुत जरूरी था, जिसको आज हम लोग इसलिए भी याद करने के दौरान कवि सम्मेलन और मुशायरा करा रहे हैं कि उर्दू के सिलसिले में उर्दू जुबान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि जब किसी शायर ने कहा था कि उर्दू क्या है, उर्दू बेसहारा एक लड़की है, मजा हर शख्स लेता है, मोहब्बत कौन करता है। तो मुलायम सिंह यादव साहब जब चीफ मिनिस्टर, उसी तरह संस्कृत में जितने टीचरों को उन्होंने रखा, बहुत से हमारे पार्टी के लोग नहीं मालूम, हमसे संस्कृत के टीचर ने कहा कि उर्दू के लिए तो कुछ नहीं किया है जितना उन्होंने संस्कृत के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर। को आगे बढ़ाने के लिए हम एक बार फिर निजामत कर रहे फर्रुख जमाल साहब को आवाज देते हैं और आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सभी लोग हमारी महफिल में आए और इस मुशायरे को कामयाब बनाने के सिलसिले में जो गोरखपुर की सरजमीन पे हो रहा है, इसमें अपनी उपस्थिति, अपनी हाजिरी दर्ज कराने का काम किया। इन्हीं लफ्जों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिट गए खुद मेरी हस्ती को मिटाने वाले। आइए यहीं से इस महफिल का आगाज करते हैं। कुछ हसरत परवाज की बातें करें और निखते जुल्फे परेशान दास्तान शाम गम सुबह होने तक इसी अंदाज की बातें करें, तो यकीनन
हम आज इस महफिल में इकट्ठा हैं। आज ये ऑल इंडिया मुशायरा यकीनन एक तारीख़ी मुशायरा होगा और हमें उम्मीद है कि बड़ी मेहनतों, बड़ी काविशों से आज की ये महफिल सजाई गई है। कभी शायर ने ये कहा था कि यही फ़िज़ा, यही रुत, यही ज़माना था, यही फ़िज़ा, यही रुत, यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से, धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। तो मुबारकबाद दीजिए ज़फ़र रमी टक्कू साहब को कि आज ये अपने तंज़िया मज़ाहिया अशार के ज़रिए हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है। आज वो भी हमारे बीच मौजूद हैं, जनाब सुनील कुमार तंग। धन्यवाद आपको, कम से कम जाति बंधन से आपने हटा दिया हमको। मुक्ति। चलिए, असल में यही होता है कि पार्टी की निज़ामत और मुशायरों की निज़ामत में बहुत फ़र्क होता है। मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से वाक़फ़ियत नहीं रखता हूँ और अच्छा, ठीक। पहली वाली अच्छी। यही है मेरा हिंदुस्तान, कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी हैं। कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी हैं। वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु है सन्यासी हैं। वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु है सन्यासी हैं। कानों से आवाज अज़ा की रह कर टकराती है। रोज सवेरे मंदिर से आवाज भजन की आती है। ईद क्रिसमस बैसाखी को हम सब मिलके मनाते हैं। क्या होती है होली दिवाली दुनिया को बतलाते हैं। सबके लिए है इज्जत अजमत, सबके लिए सम्मान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। मंच पर उपस्थित सभी पूरे देश से उपस्थित हुए हैं सभी जो भी कवि शायर हैं और हमारे मुख्य अतिथि महोदय और डक्कू भैया, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और फ़ारूक जमाल साहब को बहुत शुक्रिया पेश करती हूँ कि आपने मुझे इस महफिल का हिस्सा बनाया। और शेर सुखन की इस महफिल में उपस्थित आप सभी सुधी श्रोताओं को मैं बार बार नमन वंदन और अभिनंदन करती हूँ। प्रेम लिखती हूँ, स्त्री मन की बातें करती हूँ। आइए बिना किसी भूमिका के कुछ पंक्तियाँ आप सबके बीच में प्रेम क्यों आवश्यक है, नेताजी की स्मृतियों को नमन करते हुए 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि तीर तलवार से नहीं होगा, तीर तलवार से नहीं
हक है। किसी हथियार से नहीं होगा। बस इसीलिए प्रेम लिखती हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ और बच्चों को वही पढ़ाती हूँ कि जब वो किसी से मिलें तो प्रेम से मिलें। और 4 पंक्तियाँ और रखती हूँ कि जब हम प्रेम में होते हैं। जागती ऊंघती रही आंखें, जागती ऊंघती रही आंखें, और जाने क्या ढूंढती रही आंखें, और स्वप्न में रात भर झूमती रही आंखें, रात भर झूमती रही आंखें। और प्रेम जो है वो ये 2 और 2 4 लाइनों का किया धरा है। पढ़ती हूँ पंक्तियां की। कुछ नयन ने कहा, कुछ नयन ने सुना, कुछ नयन ने कहा, कुछ नयन ने सुना, हंस दिए 2 नयन 2 लजाते रहे, हंस दिए 2 नयन 2 लजाते रहे, और प्रीत का गीत देकर गए 2 नयन, प्रीत का गीत देकर गए 2 नयन, 2 नयन उम्र भर गुनगुनाते रहे, 2 नयन उम्र भर गुनगुनाते रहे। बहुत शुक्रिया।